पढ़ाई से बहुत दूर, लंबे समय 17-18 साल दूर रहा। और मेरा जो स्टार्टिंग थी वो हरियाणा पुलिस की तैयारी, सब इंस्पेक्टर और सिपाही की तैयारी थी। ऐसा माहौल जैसे कि कुछ चक्कर घूम रहा हो, ऐसा घूमा, हर चीज़ मतलब फील किया है। बस फ़र्क क्या है, एज का फ़र्क है, वरना जेआरएफ भी आप लोगों के सामने ज़रूर मैं तोड़ के दिखाता। बस यही परेशानी रही। सभी को नमस्ते। मैं राजेश रावत, पलवल हरियाणा से, और मैं इंटरनेशनल योगा टीचर, वियतनाम 7-8 महीने वहाँ रह के आया। तो मेरा योग से बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। बशर्ते एक समय ऐसा आया तो कुछ मेरे साथी, कम से कम मतलब 70 के आसपास मेरे साथी पुलिस और पटवारी वगैरह इन चीज़ों में लगे हुए हैं हरियाणा में और दूसरी जगह। तो उन्हें देख के मेरा नंबर नहीं आया। किसी परेशानी रही, क्योंकि हमारे हरियाणा में तब वो सिफारिश चलती थी, पैसा चलता था। पैसा तो था पर सिफारिश नहीं थी। मेरा नंबर वहाँ नहीं आया। फिर उसके बाद थोड़ा मैं मानसिक परेशान रहने लगा। उसकी वजह से मैंने थोड़ा योगा स्टार्ट किया, और मेरे अंदर एक जिद थी कि भाई जब आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। उसे देखते हुए मैंने थोड़ा योगा स्टार्ट किया। बाबा रामदेव जी के यहाँ भी आया। मैंने समझा शायद यही योगा है, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैं बाहर भी गया। बाहर जाने के बाद जो एज थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चलना बहुत कठिन था। प्रैक्टिकल मैंने सोचा कि शायद योग ही प्रैक्टिकल है, तो मैं योगा करता रहा। फिर बाहर भी जैसे मेरा नंबर जाने का आ गया, बड़ी कठिनाइयों से वहाँ नंबर आया, क्योंकि एज जो है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो चलती है वो बचपन से ही चलती है। मैंने 30 से ऊपर स्टार्ट किया योगा, तो बहुत कठिन था। फिर करते करते वहाँ पर मैं, जब कोरोना वायरस का जब टाइम आया था, वहाँ से वापस जब मैं भारत में आया, तो यहाँ आने के बाद देखा कि जब वापस जाऊँगा तो फिर से कठिन है। फिर मैंने गुड़गांव में एक योगा सेंटर लगाया। वहाँ पर योगा जैसे स्टार्ट किया, बहुत अच्छा सेंटर, बहुत महंगा सेंटर था। एक मेरे साथी थे सुंदर भड़ाना, तो उन्होंने जैसे देखा वहाँ पर हमारे हिसाब से मतलब इतना पैसा नहीं निकल रहा था वहाँ योगा सेंटर पर। उन्होंने कहा कि जी आप जो योगा कर रहे हो ये कब तक चलेगा, क्योंकि योगा सेंटर्स और योगा ट्रेनर बहुत सारे बढ़ते आ रहे हैं। इंजीनियर भी अब योगा सिखा रहे हैं, वो भी सीख जाते हैं कि भाई क्या क्या कराना है लोगों को। तो ऐसा तो है नहीं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी सभी के लिए ज़रूरी है। जो लोग मोटे पतले हैं उनके लिए तो थोड़ा ही बहुत काफ़ी है। तो उसे देखते हुए मुझे लगा कि भाई ये भी, यहाँ भी संतुष्टि नहीं है। फिर वहाँ से सुंदर जी ने मुझे कहा कि भाई आपको अभी और पढ़ने की ज़रूरत है, थ्योरी में जाने की ज़रूरत है, ये ही योगा नहीं है संपूर्ण। फिर मैंने कहा कि बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको अभी नेट की ज़रूरत है, जेआरएफ का तो मेरा उम्र नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपको मतलब चलना पड़ेगा तैयारी के लिए, ये सेंटर बंद करना होगा। मैंने कहा कि इसमें तो मैंने लाखों रुपए लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बेशक लगाए हैं, ये आपकी मतलब संपूर्ण योग नहीं है। मैंने कहा ठीक है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम दोनों वहाँ से प्लान बना लिया। यहाँ कनाड अकेडमी हरीश गुरु जी के साथ, उनको पता था, मुझे नहीं जानकारी थी कि मतलब वहाँ ऋषिकेश में कोई हमारे स्पेशलिस्ट हैं योग के गुरु जी। तो उन्होंने मुझे तैयार कर दिया कि भाई चलना है, बंद करो इसे, कल ही स्टॉप करो। कल तो कल मेरा एक साथी और पार्टनर था, हमने वहाँ उसे कहा कि भाई ये आपका है, जो मेरे पैसे लगे हैं वो सब खत्म, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। उन्होंने मुझे बिठा लिया सुंदर जी ने। हम दोनों यहाँ के लिए निकल गए। यहाँ आने के बाद रास्ते में जैसे आ रहे थे तो उन्होंने मुझे सिलेबस दिखाया। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि योग का मतलब मेरी नज़र में क्या था, महर्षि पतंजलि, धीरण संहिता और हठ प्रदीपिका, बस ये 3-4 किताब। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ देंगे थोड़ी देर में ही। जब इतना बाहर चले गए तो ये भी कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ आगे आने के बाद सुंदर जी ने मुझे रास्ते में सिलेबस दिखाया। सिलेबस में कम से कम मतलब 10-12 पन्ने तो लेवल मतलब सेकंड के हैं, योग के हैं, और 2-3 पन्ने फर्स्ट पेपर के हैं। मैंने कहा शायद यही तैयार करना है हमें। भाई देखो मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ आ गए, यहाँ आके देखा कि बच्चे बहुत सारे, अब तो थोड़े मतलब अभी आए नहीं है बच्चे, तब भीड़ थी, बहुत सारे एक्सपर्ट बच्चे थे उस समय यहाँ पे। मैंने आके देखा कि पढ़ना शुरू कर दिया हमने गुरुजी के साथ। अच्छा, गुरुजी ने हमें स्टार्ट किया पढ़ाना। तो देखा कि सब लोग कम से कम 15 से 20 घंटे पढ़ रहे हैं। हमें तो आदत नहीं बैठने की भी इतना, भाई कैसे ये चल पाएगा। यहाँ भी बैठते थे तो आदत नहीं, इतना लंबा समय नींद भी आ जाती, क्योंकि हमारे गुरुजी की जो आवाज़ है
उसमें कुछ ऐसा है कि नींद आ जाती है। मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या हुआ, फिर हमने मतलब स्टार्ट किया, नींद भी आ जाती, बीच में गुरुजी स्पेशल बोल देते भाई कमर गर्दन सीधा करो, सीधा किया, फिर से लग जाते, लगते लगते मतलब तैयारी अच्छी होती चली गई। पर मेरे लिए कठिन था। सभी बच्चे ऐसे एक्सपर्ट थे जो थोड़ी देर में धड़ाधड़ सुना देते। जैसे कि वो हमारे अवधेश गुरुजी थे, वो बोलते कि भाई आपको 10 मिनट दिए और आपसे पूछेंगे। तो मैं उस समय ऐसा बच्चा था कि सबसे पीछे बैठने वाला, छिप के बैठना, कम ध्यान देना, ध्यान तो दे रहा था पर मेरी मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग मेरी मतलब मेमोरी जो थी वो बहुत कम थी उस समय। फिर मैंने ऐसे ही चलता रहा सभी के साथ, चलते चलते फिर क्या हुआ, कुछ समय हो गया, मैंने कहा कि ये तो मतलब तैयार करना बहुत कठिन है इस तरीके से। तो मैंने स्पेशल जो गुरुजी ने जो हमारे नोट्स तैयार कर रखे हैं उससे भी कुछ हटके अपने नोट्स बनाने शुरू किए। जैसे कि प्रैक्टिकल का जो सामान था नोट्स में वो मैंने अलग निकाल लिया। जैसे कि हट दीपिका में जो घेरन सहित सभी से लाभ हानि जो बेनिफिट्स लॉस हैं वो सब बाहर निकाल लिए वहाँ से, मुद्राओं के और आसन प्राणायाम सबका बाहर निकाल के और सत क्रियाओं का बाहर निकाल के वो अलग कर लिया कि भाई सुबह करना है मुझे। सभी ने मतलब इसको पास होने में, मेरे टेस्ट को निकलने में बहुत लंबा समय लगा इसमें मेरा बहुत, क्योंकि फर्स्ट जो पेपर था योग का वो मेरे लिए बहुत मतलब फर्स्ट पेपर जो है कॉमन टेस्ट जो है वो कठिन था, क्योंकि 17-18 साल से बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं सब्जेक्ट, मैथ वगैरह बिल्कुल, रीजनिंग वगैरह, तो वो बहुत कठिन था मेरे लिए। मैंने मतलब ऐसे ही नहीं कर पाया उस समय, जब फर्स्ट टाइम था। फिर जब देखा कि भाई योग तो मैं निकाल रहा हूँ, 100 क्वेश्चन में से 73 तक मैंने नेट के लिए क्वेश्चन निकाले, पर फिर गुरुजी ने कहा कि राजेश जी ये कठिन है, आपको फर्स्ट पेपर भी सुधारना होगा। पहली बार में नहीं दे पाया ध्यान, कुछ चीज़ें थी रीजनिंग वगैरह जो हल्का लगा वो किया। मैम थी शिवानी मैम ने कंप्यूटर वगैरह हमें अच्छे से समझाया, फिर भी 2-3 यूनिटों से नहीं निकला। और ये मतलब कुछ बुक्स भी मंगाई बाहर की जो पेपर होते हैं यूथ कंपटीशन वगैरह की, पेपर देखे उनमें, फिर भी उनसे निकलना कठिन हो गया क्योंकि तैयारी अच्छे से कर नहीं पा रहा था। ये रिसर्च वगैरह ये सब मतलब मेरे लिए कठिन थी। फिर मेरे साथियों ने मुझे कहा कि अगर नेट नहीं निकला तो क्या होगा, और बाहर का भी सीन था, मुझे यहाँ से बाहर भी जाना था। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको मतलब इसे सेट करना होगा, सभी सिलेबस आपको सेट करना होगा। मैंने कहा कि ठीक है। और जो पेपर का भी सीन है, पेपर भी अब मतलब चेंज होके जो पेपर बना रहे हैं वो कुछ अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, अपनी सोच के हिसाब से। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं कि मतलब आप तो उन्हें किताब के हिसाब से पढ़ोगे, बस जो एग्जामिनर है वो अपने हिसाब से भी क्वेश्चन बना रहा है। तो किताब तो ऐसा हो गया कि अच्छा तैयार था, योग दर्शन वगैरह मुझे नहीं लगता कि अकेडमी पर किसी ने मेरे बराबर पढ़ी है। कम से कम 2.5 साल के बीच में हर दिन एक पाद मैंने तैयार किया है, हर दिन, चाहे कुछ भी पढ़ूं या ना पढ़ूं, एक पाद रोजाना योग दर्शन का मैंने तैयार किया। और ये 2.5 साल के बीच में आप लगा लो कितनी बार रिवीजन हो गया मेरा, श्लोक वगैरह आंखें बंद और पूरा धड़ाधड़, वो इतने नंबर, वो इतना नंबर, वो इतना नंबर। फिर भी योग दर्शन से अगर आप पुराने पेपर उठाएंगे नए बच्चे तो आपको लगेगा कि मतलब ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं मतलब कुछ ऐसी टेक्निक से बनाए जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि तैयारी में फिर फर्स्ट पेपर का, दूसरी भी मैंने वो ली है, एक्सेस ली है अन अकेडमी वगैरह की, और दूसरी ली है, फिर भी उनसे नहीं बना, क्योंकि मैं सोचता था कि शायद जो दूसरी अकेडमी है वो बहुत एडवांस होंगी, क्योंकि लोगों ने, बाहर वालों ने ऐसा माइंड में भर रखा। फिर जब गुरुजी से लगातार बातें होती रही, यहाँ कोचिंग सेंटर पर बीच में आते रहे, फर्स्ट में तो पूरा टाइम दिया, फिर यही समझ में आया कि भाई बाहर अपने को छोड़ के बाहर जाना, ये मूर्खपना जो हो रहा है वो छोड़ना ही होगा। फिर फर्स्ट पेपर पे गुरुजी की पूरी यूनिट्स अच्छे से खींची, उन पे पूरा फोकस किया। जब 1 घंटे या 2 घंटे पेपर में लगा रहे थे तो 4-4, 5-5 घंटे योगा का थोड़ा सा स्लो कर दिया और फर्स्ट पेपर पे पूरा फोकस करना शुरू कर दिया। पूरी यूनिट्स, DI वगैरह और रिसर्च वगैरह सब पे अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि शुरू में मेरे 13 क्वेश्चन ठीक हो रहे, 13-14। फिर उस पर जब अच्छे से ध्यान दिया, क्योंकि योगा तो सेट था, साथ साथ चल रहा था, फिक्स था कि सुबह से इस समय ये यूनिट, ये समय ये, लास्ट में सोने से पहले DI करना है, इस तरह से था। फिर मैंने दम लगा के फर्स्ट पेपर पर पूरा फोकस किया, हर दिन 2 पेपर लगाने शुरू किए। गुरुजी की वीडियो वगैरह मैं सुनता रहा, हरीश गुरुजी की, तो तब जाके मेरे में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि आंखें बंद की कि ये तो वहां है, उस पन्ने में है फर्स्ट पेपर भी। सेकंड जो योगा का पेपर है, आज भी आप मुझे पुराने वाली बुक्स जो गुरुजी की है उसे दे दो, आप हाथ में दे दो, ऐसे खोल के वो पेज ही खुलेगा, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ।
आप कह दो कि भाई आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम निकालना, तो मैं किताब ऐसे पकड़ूंगा रेस्पिरेटरी ही निकलेगा। इतना मेरा कॉन्फिडेंस करते करते, तैयारी करते करते इतना हो गया, और फर्स्ट पेपर पे भी इतना जोर लगा दिया कि लास्ट में 25 और 22-25 के आसपास मेरे क्वेश्चन ठीक होने लगे। क्योंकि योगा का भी हमारा, जो हम योगी हैं यहाँ पे सभी, योगा पे भी पूरा ध्यान देना था। तो अब की बार जो पेपर हुआ ये मतलब टफ था, फिर भी इसमें इतना दम लगा दिया कि आप लोग सभी साथी और गुरुजी के आशीर्वाद से ये पार हो गया। तो इसमें मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको यहाँ पे जो नए बच्चे हैं वो दम लगाएं और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि हमारे जो साथी हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब थोड़ा अगर ढील भी कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, यहाँ भी बैठे हैं, पर थोड़ी बहुत दूसरे काम में अगर वो ध्यान दे रहे हैं, अगर इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो वो थोड़ा उस समय रोक दें, क्योंकि पेपर होने में 3-4 महीने लगते हैं रिजल्ट के बाद। तो उसमें दम लगाएं और आप बिल्कुल JRF के बच्चे हैं तो बिल्कुल आपका निकलेगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये सोचे कि नहीं निकलेगा। पहली बार में मेरे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने पहली बार में ही JRF निकाला है, नेट निकाला है। तो मेरे साथ सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस और विश्वास कहेंगे ये गुरु जी का था। ऐसा भी समय आया कि किसी ने भी साथ नहीं दिया इतने लंबे समय में, परिवार और मेरे साथी, क्योंकि वो कहने लगे अब की बार खत्म ही करना है, छोड़ दे अब ये कुछ नहीं, कब तक लगा रहेगा इसमें। पर फिर भी मैंने मतलब छोड़ा नहीं जिद, क्योंकि जिद तो थी मेरे अंदर। जब मैं 30 अबव जब मैं बाहर विदेश जा सकता हूँ योगा सिखाने, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ये जिद पाल के तब ये वो हो पाया। अब ये जिद पाल ली मैंने। मेरे जो क्वेश्चन थे, एक मेरे साथ एक चीज और जुड़ी हुई थी हमेशा, जैसे जो एग्जाम हुआ है फिक्स क्वेश्चन, ना ऊपर ना नीचे, 86 हमेशा 86। मैंने गुरुजी भी आप बता देंगे गुरुजी जैसे कि फिक्स, ना ऊपर ना नीचे, हमेशा कट ऑफ 3 नंबर या 4 मतलब सॉरी 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे। और पिछली बार तो ऐसा हुआ 1 क्वेश्चन से मैं रहा। और गुरुजी बता देंगे कि मतलब जितना मैंने दम लगाया, जो हमारे ये UGC के मतलब जो अधिकारी हैं उनसे डायरेक्ट मेरी बात होने लगी, जगदीश कुमार जी से और जोशी जी हैं, तेज प्रताप जोशी, तो उन सब से मेरी बातें हुई। बहुत लंबा मतलब उनसे भी संघर्ष रहा, बस जिद थी इनसे भी बात करनी है मेरे को, उनसे भी मेरी बातें हुई। बहुत लंबा पीरियड उनसे भी चला। मेरा केस वगैरह मेरा करने का था, क्योंकि 1 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन पिछली बार ऐसे थे जो चेंज होने थे, बिल्कुल चेंज होने थे। और मैंने पूरा दम लगा दिया, मेल वगैरह और ट्वीट कर करके मतलब पूरे सभी देखने लगे कि भाई ये कुछ बदल के रहेगा। तो इतना मतलब जिद थी उसकी वजह से, और ये सब कॉन्फिडेंस गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा। और मतलब साथी आए, उन्होंने खूब मतलब मनोबल, जैसे कि उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस यार छोड़ अब ये बंद कर, पर मैंने इस चीज़ को नहीं छोड़ा और आपको बता दिया कि भाई जिद अगर आपने पाल ली, और थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आपको स्टॉप करनी होंगी। जैसे फ़ोन वगैरह के बारे में मैं कहूँगा कि अगर हम ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं, ज़्यादा ऐप्स लोड हैं, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, भाई ये तो आपको छोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि अगर इन पे हम ध्यान देंगे, इनमें तो इतना मनोरंजन होता चला जाता है कि भाई चलते चलते समय खत्म नहीं होता। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप एक बार जिद यही है, जैसे कि अगर आपका ध्यान कहीं बाहर जा रहा है, आंखें बंद करो, स्टॉप करो, यार पीछे बहुत भीड़ है, हमारे बहुत लोग तैयार बैठे हैं। देखो आप अगर बाहर जाने के बारे में थोड़ा बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई बाहर चले जाएंगे काम करेंगे, वो लोग जो बाहर विदेशी हैं वो खुद सीख गए हैं सब चीज़ों को। तो इसलिए आप सबको जिद है वो पालनी होगी। क्योंकि मैं जब नेट नहीं कर पा रहा था तो मुझे सभी ने, जो मेरे साथी थे, उन्हें लग रहा कि कठिन है, उन्होंने कहा कि आप PhD शुरू कर दो। मैंने PhD भी शुरू कर दी। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, PhD का भी मेरा फाइनल चल रहा है अभी, वो भी मैंने कवर कर लिया। साथ साथ मैंने नौकरी भी की है, मैं हरियाणा में योग सहायक लगे हुए हैं, वो भी मेरा चलता रहा। सारी चीजें, रास्ते में जा रहा हूँ, बाइक पे हूँ तब भी रिवीजन हो रहा है, वॉशरूम में हूँ तब भी चल रहा है। भाई चक्री करना है, ये करना है, चक्री षटक्रम, वो भी तभी मतलब फील करना शरीर में ऐसे उतार लिया योग को कि ये नहीं है कि भाई चल रहा है तो ये कर रहा है, काम करते करते षटक्रियाएं, भाई ऐसे किया तो ऐसे होगा, ऐसे किया तो ऐसे होगा। और मतलब इस पेपर के समय तो मैं ड्यूटी पे भी था, 21 जून को योगा डे था, पर सभी योगा डे मना रहे थे और मतलब पूरा कम से कम 2-3 हज़ार की भीड़ थी। वो DC, हमारे DC जो थे और MP MLA वहाँ आए थे, मैं उसमें ऑर्गेनाइज कर रहे थे। वहाँ पे बड़े बड़े मेरे साथी, छोटे छोटे जो +2 पास हैं, वो उसको योगा को संभाल रहे, बट मेरा ध्यान नहीं था। मुझे कोई मतलब नहीं, ये सब इनके लिए बना है, मुझे तो बस नेट PhD ये चीज़ कवर करनी है। क्योंकि मेरे साथ बड़े बड़े आप जैसे साथियों का वो था कि भाई जब वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। जेल में ड्यूटी लगी थी 1 तारीख से 12 जून में, और 13 को एग्जाम होना था। मैं जब भी बाइक पे चलते चलते वो ही याद कर रहा था कि भाई ये होगा, ये होगा। जेल में कैदियों ने मुझे इतना सहयोग किया
उन्होंने कहा कि सर आप पढ़िए। बस उन्होंने भी, विचारों ने मेरे साथ इतना किया कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आप बाहर से आए हैं तो आप पढ़िए। वहां भी मेरे मन में क्वेश्चन चल रहे थे। बता रहा हूं आपको, डेट बता दिया, 1 से 12, 21 जून को उनके साथ भी मेरा प्रोग्राम था। तो वो सब चीजें, मुझे कोई मतलब नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, बस मेरे तो किताब ही घूम रही थी। पढ़ाई से बहुत दूर, लंबे समय 17-18 साल दूर रहा। और मेरा जो स्टार्टिंग थी वो हरियाणा पुलिस की तैयारी, सब इंस्पेक्टर और सिपाही की तैयारी थी। ऐसा माहौल जैसे कि कुछ चक्कर घूम रहा हो, ऐसा घूमा, हर चीज मतलब फील किया है। बस फर्क क्या है, एज का फर्क है, वरना जेआरएफ भी आप लोगों के सामने जरूर मैं तोड़ के दिखाता। बस यही परेशानी रही, एज नहीं है। तो आप सभी का और हरीश गुरु जी का, शिवानी मैम का, सभी का, और गौरव गुरु जी, सभी ने मुझे सहयोग किया। और आप जो साथी यहाँ पुराने और नए हैं, उन लोगों को देखते हुए भी मुझे कुछ नया सीखने को मिला। भगवान की कृपा रही। तो अब जल्दी ही चाइना का जाने का मेरा बन रहा है अगले महीने, और पीएचडी भी पूरे होने वाली है। 5 साल का सरकारी एक्सपीरियंस भी हो गया है। तो मतलब जिद है तो जिद पालो, कामयाब हो जाओगे। सभी को धन्यवाद।